हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी शाना में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, अभी आपको पता ही है हर जगह पे एक ही टॉपिक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसी के ऊपर मैंने इसके पहले का भी वीडियो यहाँ पे कवर किया है। कौन सा टॉपिक? यस, इंडिगो के चलते। सो ये वीडियो कोई इंडिगो को लेकर यहाँ पे नहीं होने वाला है, बट यस, इंडिगो ने जिस प्रकार से यहाँ पे सरकार को भी ब्लैकमेल किया है, आप सभी लोगों को पता ही है। ब्लैकमेल मतलब सरकार को भी अपना ही खुद का डिसीजन वापस लेना पड़ा। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ज़बरदस्त ताकत इस कंपनी में हम लोग को देखने को मिल रही है कि सरकार को पीछे लेना पड़ा अपना एक डिसीजन। और ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? यस, मोनोपोली। एंड सिर्फ देखो, मोनोपोली होके काम नहीं चलता है। मोनोपोली ऐसे जगह पे होना चाहिए जहाँ पे मतलब लिटरली बोलते हैं ना कि फ़र्क पड़े बहुत सारे लोगों को। ठीक है, इस प्रकार की मोनोपोली, मतलब सरकार भी परेशान हो गया। आप जस्ट इमेजिन करके देख सकते हो कि किस लेवल की मोनोपोली उन्होंने एविएशन सेगमेंट में क्रिएट करके रखी हुई है। सो इस वीडियो की अगर मैं बात कर लो तो टॉपिक क्या है दोस्तों? तो टॉपिक भी यही है कि ऐसी और कौन कौन सी कंपनियां हैं जिनके पास इतना इमेंस लेवल का पावर देखने को मिल रहा है कि मतलब वो सरकार को भी लिटरली झुका सकती है, सरकार को भी परेशानियों में डाल सकती है। ऐसी कौन सी कंपनियां, ऐसे कौन से स्टॉक्स है, उनके बारे में जो मतलब जितनी भी कंपनीज की लिस्ट है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखने वाला। ऑब्वियसली भाई, पूरा वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में देने की कोशिश करो। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। सो अगेन यहाँ पे कह रहा हूँ कि ऐसी कंपनीज को हम कवर करेंगे जिनके पास इतनी ज़बरदस्त ताकत है कि सरकार भी एक बैकफुट के ऊपर यहाँ पे आ सकती है, जैसे कि इंडिगो के केस में हम लोग को थोड़ा बहुत देखने को मिला है। एंड यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऑब्वियसली कोई सरकारी कंपनी को कवर नहीं करेंगे, क्योंकि सरकारी कंपनी जहाँ पे है भाई, वहाँ पे तो सरकारी है, तो सरकार तो कुछ करेगा नहीं। सो हम लोग नॉन सरकारी कंपनी, प्राइवेट सेगमेंट में काम करने वाली ऐसी कंपनीज की बात करेंगे जो सरकार के लिए भी आने वाले समय में बहुत बड़ा सरदर्द बन सकती है। ऐसी कंपनी के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर कोई सेक्टर है जिसमें कंपनियां काम करती है दोस्तों, वो है टेलीकॉम। यस, टेलीकॉम की अगर हम लोग बात करें, आपके हाथ में जो फ़ोन है उसकी वैल्यू लिटरली आप कह सकते हो लिटरली ज़ीरो हो जाएगी अगर उसमें इंटरनेट नहीं होगा, या फिर अगर आप उससे कॉल नहीं कर पाओगे, फ़ोन नहीं कर पाओगे तो। सो कितना इंपॉर्टेंट है टेलीकॉम सेगमेंट, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। टेलीकॉम सेगमेंट में बहुत सारे प्लेयर होने चाहिए थे, बट अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ टेलीकॉम सेगमेंट भी केवल 2 प्लेयर्स के हाथ में है, और वो आप सभी लोगों को भी पता है। एक है जियो एंड दूसरा है एयरटेल। एक ज़माने में वोडाफोन आइडिया भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर लेकर चलता था, बट उनका मार्केट शेयर भी 25% पे चलता था। वो गिर गिर कर अभी आप देख सकते हैं 17% तक आ चुका है। और जिस रफ्तार से वो गिर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं भाई, ये सिंगल डिजिट में भी आ जाएगा अगर चीज़ें नहीं सुधारी गई तो। एंड जियो का मार्केट शेयर 40% प्लस, एयरटेल का मार्केट शेयर ऑलमोस्ट 33 to 34%। अगर मैं इसको कंबाइन कर लूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो 4 और 3 7, और ऊपर का भी गणित पकड़ लेते हैं तो 75% मार्केट शेयर भाई इन 2 कंपनी के पास देखने को मिल रहा है। डिओपॉली है इनकी। सो अगर कल ये कंपनी अगर डिसाइड करे ना, तो लिटरली मतलब बहुत बड़ा दिक्कत क्रिएट करवा सकती है सरकार के लिए। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतनी ज़बरदस्त पावर इनके पास हम लोग को देखने को मिल रही है। और मार्केट में अगर देखा गया तो एयरटेल तो एकदम इंडिविजुअली प्रॉपर तरीके से लिस्टेड भी है। जियो प्रॉपर तरीके से लिस्टेड फिलहाल तो नहीं है, रिलायंस के अंडर ही आता है, बट प्लान चल रहा है अगले साल शायद से ये भी अलग यहाँ पे हो जाए। सो मतलब पॉइंट क्या है दोस्तों? यस, इन कंपनीज के पास इतनी ज़बरदस्त ताकत हम लोग को देखने को मिल रही है कि पूरा डिजिटल जो इंडिया चलता है ना भाई, ये सब कुछ चलता कैसे है डिजिटल इंडिया के पीछे? ऑब्वियसली इंटरनेट ही तो चाहिए। आप इंटरनेट को कट डाउन कर दो, सब कुछ ठप पड़ जाएगा। सो इतनी ताकत इन कंपनीज के पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। पूरा इंडिया के डिजिटल इकोनॉमी को ये ऊपर नीचे करवा सकते, इतनी ताकत है इनके पास। सो ये हो गया पहली कंपनी। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, तो डिपॉजिटरी मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि एक ज़माने में क्या होता था, आप शेयर को बाय करते थे और आपको शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, फिजिकली उसको होल्ड करते थे। पर बाद में क्या हो गया, डीमटेरियलाइजेशन हो गया, सारी चीज़ें डिजिटलाइज हो गई एंड डिपॉजिटरीज आ गई। मतलब अब आप शेयर यहाँ पे बाय करोगे तो वो शेयर आपके मतलब फिजिकली आपको नहीं मिलेगा, उसकी जो कस्टडी रहेगी वो डिपॉजिटरी के पास हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। यस, और ये डिपॉजिटरी कौन सी है? CDSL, NSDL भी है, बट अभी मैक्सिमम जो मार्केट शेयर है भाई वो CDSL के पास ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, लगभग 80% के आसपास। अभी जितने भी नए डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं ना, वो CDSL के पास ही जा रहे हैं। NSDL के पास आपको बड़े क्लाइंट्स इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल जाते हैं। CDSL के पास मैक्सिमम आपको रिटेल क्लाइंट्स का मतलब शेयर्स वो कस्टडी में रखते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, बट जस्ट इमेजिन अगर CDSL को कल कुछ हुआ, ठीक है, सो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि क्या अफरा तफरी मच जाएगी। एंड CDSL कोई सरकारी कंपनी नहीं है,
ठीक है, बट यस सर इसके ऊपर कंट्रोल सरकार रखने की कोशिश करती है वाया सेबी। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि CDSL के पास कितना इमेंस लेवल का मतलब पावर हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसीलिए इसको भी सरकार को बहुत संभल कर यहाँ पे रखना पड़ता है, कल कुछ ऊपर नीचे हुआ तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, किसी भी इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पिलर क्या होता है? फाइनेंस। एंड फाइनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट पिलर बैंक्स। सो बैंक में अगर देखा गया दोस्तों तो 3 बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC बैंक। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि बाकी के बैंक्स मतलब कोई मतलब काम के नहीं है, एक्सिस बैंक कोई काम का है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट पॉइंट समझो, ये 3 बैंक सबसे दिग्गज बैंक हम लोग को देखने को मिल जाता है। इवन आप देख सकते हैं RBI ने अगेन इन 3 बैंक्स को, SBI, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक को एज अ डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक 2025 के लिस्ट में भी एज अ कंसिडर किया। आप देख सकते हैं हाईली इंपॉर्टेंट बैंक की लिस्ट है, उसमें 3 बैंक को कवर किया है। आई नो कुछ लोग बोलेंगे सर आपने वीडियो की शुरुआत में तो नॉन सरकारी बैंक की बात मतलब कंपनीज की बात की, तो SBI कैसे बोल रहे हैं? वो तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, बट ये 3 बैंक्स की बात यहाँ पे हो रही है। चलो आप SBI को साइड में रख दो, प्राइवेट बैंक की बात कर ले तो HDFC एंड ICICI, ये जो 2 दिग्गज बैंक है उन्हीं के पास हम लोग को बहुत बड़ा पावर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इनफैक्ट आपको याद होगा बीच में वो टू बिग टू फेल का टाइटल भी इनको मिला है। एंड आपको पता है ये सिक्योरिटी के हिसाब से ये सबसे हाईली इंपॉर्टेंट बैंक में भी आती है। मतलब क्या है कि अगर कोई मतलब बोलते हैं ना HDFC बैंक और ICICI बैंक से रिलेटेड कोई टेक्निकली हैक बिक बोलते हैं ना, हैकर्स लोग रहते बदमाशी करते, अगर कुछ उल्टा उल्टा करने की कोशिश करेंगे, सो ये लिटरली आप कह सकते हो कि देश के खिलाफ होने वाली चीज़ है, क्योंकि इतने सारे लोगों का पैसा इन बैंक्स में हम लोग को देखने को मिल जाता है। नो डाउट SBI भी है इसमें, बट हम टॉपिक को कवर लेकर चल रहे हैं इसलिए इन 2 की बात करो, क्योंकि ये सरकारी के पास है तो सरकार इससे रिलेटेड प्रॉपरली डिसीजन खुद से लेंगी। बट HDFC एंड ICICI की बात कर ले तो ये तो नॉन सरकारी है, प्राइवेट है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इतने पावरफुल बैंक है। सो इनमें भी अगर कुछ भी अगर हो जाता है तो सरकार भी एक्टिवेट हो जाती है कि भाई संभालो सिचुएशन को। ये इतने इंपॉर्टेंट बैंक्स देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात कर ले दोस्तों तो ऐसी और कहाँ पे ताकत देखने को मिल जाती है, मोनोपोली देखने को मिल जाती है? पोर्ट सेगमेंट में। आप सभी लोगों को पता है जो भी हमारा बिजनेस यहाँ पे होता है पोर्ट, समंदर के मार्ग से, सो वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस है, कंपनीज है, बट अदानी पोर्ट इनका बहुत बड़ा दबदबा हम लोग को देखने को मिल जाता है। कार्गो की अगर बात कर ले तो बहुत बड़ा इनका वेटेज है उसमें। सो कल अदानी पोर्ट अपने एक पावर से सरकार को भी यहाँ पे क्या कर सकती है, मतलब मुश्किल में यहाँ पे डाल सकती है, इतनी ताकत है इनके पास। ठीक है, ये ताकत कम कैसी होती है? अगर ज़्यादा कंपटीशन रहेगा तो फिर ये ताकत हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। बट फिलहाल ऐसा कुछ है नहीं, अदानी पोर्ट के पास ही बहुत बड़ा पोर्ट का हम लोग को मार्केट शेयर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो IT सेक्टर। IT सेक्टर में देखा गया तो IT सेक्टर में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसका मार्केट शेयर अकेला का ज़्यादा है, नहीं। बट फिर भी IT स्पेस में अगर देखा गया तो TCS, इन्फोसिस, विप्रो, ये 3 कंपनियां काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती है। अगर इनमें कुछ अगर हलचलें होने लगी ना तो सरकार को भी इसमें इंटरफेयर करना पड़ता है अगर एक्सट्रीम सिचुएशन हुई तो। ऐसा क्यों? क्योंकि इन कंपनीज में भयंकर मात्रा में लोग काम करते हैं। यस, IT इंडस्ट्री में आप देख सकते हो दोस्तों 6-6 लाख लोग, 3-3 लाख, 3.25 लाख, 2.25 लाख, कैन यू इमेजिन क्या किस लेवल का ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है। और हाईली प्रोफेशनल लोग आप सभी लोगों को पता है IT स्पेस में काम करते हैं। ठीक है, ऐसा बोला भी जाता है, आप सभी लोगों को पता ही है ना कि IT सेक्टर ये एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया के इकोनॉमी को भी इनडायरेक्टली रन करता है। इनडायरेक्टली रन मतलब यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी सैलरीज बहुत अच्छी होती है, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, डिपेंड करता है कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। बट यस, इस सेगमेंट में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो एकदम ही बड़े बड़े पैकेजेस के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। एंड यही लोग क्या करते हैं फिर, इकोनॉमी को भी तो चलाते भाई, यही लोग खरीदारी करते हैं, खर्चा करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर जो खरीदने वाले हैं मैक्सिमम आपको, मतलब जॉब सेगमेंट में अगर देखा गया तो IT स्पेस वाले ही ज़्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे। सो ये भी कंपनियां ऐसी है दोस्तों जो कि क्या कर सकती है, सरकार को परेशानी में डाल सकती है। इतनी ताकत इनके पास इनडायरेक्ट वे में देखने को मिल जाती है। देन लार्सन एंड टुब्रो, L&T, बहुत बड़ी कंपनी, मैं तो इसको लिटरली हाथी कहता हूँ, हाथी। और इसको तो कंपनी नहीं भाई, इंडस्ट्री बोलना चाहिए, इतनी बड़ी कंपनी है ये, इतनी बड़ी कंपनी। और सरकार के साथ कौन से काम में मतलब इनका टाइप नहीं है, हर जगह पे सरकार के साथ इनका टाइप होता है। सरकार भी कितने सारे खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम होते हैं ये इसी कंपनी को देते हैं। बड़े बड़े क्रिकेट के स्टेडियम L&T ने बिल्ड किए हैं। देन स्टैचू ऑफ यूनिटी की भी अगर हम लोग बात कर ले, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भी जो स्टैचू है किसने बनाया है? L&T ने बनाया है। बड़े बड़े, इनफैक्ट अगर आप यहाँ पे टावर्स भी देखोगे, ठीक है, जो बड़े बड़े खड़े हो जाते हैं यहाँ पे, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ओबेरॉय रियल्टी की बात करें भाई, उनका भी कंस्ट्रक्शन का काम अगर किसी के पास जाता है ना, L&T के पास जाता है। सो ये इतने बड़े लेवल पे काम करती है कंपनी। सो L&T में अगर कल कुछ भी हो जाए ना तो सरकार भी एक्टिवेट हो जाती है, बॉस चीज़ों को संभालो, क्योंकि उनको पता है अगर कुछ हुआ
तो पूरे अफरा तफरी मच सकती है। ये भी काफ़ी हायर लेवल का एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देती है। देन रिफाइनरी वाली कंपनी, ये तो बताने की जरूरत नहीं भाई, बाहर से क्रूड आता है, रिफाइन करते हैं, आप सभी लोगों को पता ही है। इसमें तो एक ही ज़बरदस्त प्लेयर लिस्टेड स्पेस में नॉन गवर्नमेंट सेगमेंट में देखने को मिल जाता है, जो कि है रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, तो रिलायंस जिस हिसाब से चाहिए वो अपने हिसाब से रिमोट कंट्रोल से सारी चीज़ें चलाता है। सो ठीक है दोस्तों, कुछ कंपनीज की लिस्ट मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। ये इस प्रकार की मोनोपोली वाली कंपनियां हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार के भी डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकती है। इतनी पावर तो है इनके पास। जैसे कि इंडिगो का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, उसी से ये कुछ चीज़ें हम लोग को सीखने और देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो इसी प्रकार से मैं मल्टीपल वीडियोस यहाँ पे बनाते रहता हूँ। जैसे मैंने कहा दोस्तों, कोई भी घटना अगर होती है ना आपके आजू बाजू में, आपका ऑब्जर्वेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपका हमेशा दिमाग चलना चाहिए। अच्छा, और कौन कौन सी ऐसी कंपनियाँ और कहाँ पे ऐसा चीज़ हो सकता है, सो तब जाके आप प्रॉपर इन्वेस्टर यहाँ पे बनते हो। ठीक है, शेयर मार्केट में इन्वेस्टर मतलब ये नहीं कि बस शेयर खरीद लिया और बेच दिया करके, वो तो हर कोई करता है। बट ये सारी चीज़ें समझने के लिए इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन आपने करना होता है, और ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती है, सो उनको लिंक करके देखना होता है हमेशा। सो आई होप, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा। सो आप चाहो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।